गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजित कुमार गुप्ता हियर वंस अगेन। और हमें लगता है कि अभी तक आप वीडियोस के थ्रू एंजॉय कर रहे होंगे अपने 10th की प्रिपरेशन को। जहाँ तक हमने लास्ट वीडियो तक फिजिक्स में कवर किया था लाइट्स को, और वहाँ हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था डिफरेंट पोजीशन में कॉन्केव में। ठीक है, एक बात ये कि अगर आप वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो अगर आपके पास अपना कोई पर्सनल डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, हम रेस्पॉन्ड करेंगे। अगर कमेंट सेक्शन में प्रॉपर रहा, ऐसा लगा कि उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ ही आपको एक स्पेशल वीडियोस में प्रिपेयर करके डाल दूंगा, ताकि आपको वो डाउट क्लियर हो सके। और जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को, उनको रेगुलर अपडेट आ रही होगी। यहाँ पर साइंस के सब्जेक्ट के साथ साथ हर सब्जेक्ट की भी वीडियो आ रही है, तो आप वहाँ पर उनको भी देखिए, अपनी क्लास की प्रिपरेशन के बारे में अच्छा देखें। 6 to 12 तक हर क्लास के हर सब्जेक्ट की वीडियोज आ रही है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अब हम लाइव में अपने प्रीवियस वीडियो से आगे देखना शुरू करेंगे। तो लाइव में हम देख रहे थे इमेज फॉर्मेशन, और इमेज फॉर्मेशन में कॉन्केव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन को पूरा देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में हमारी इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगी या ठीक है। पुरानी बातों को फिर से याद करते हैं, जहां पर हम लोगों ने याद किया था कि इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर या पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाना होता है, पहला चीज। मतलब हम अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसकी पोल पोजीशन मतलब कि इसके आकृति की जो मिड रहेगी वो, उसे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इससे जिस किसी भी गोले से ये जिस किसी भी स्फीयर से ये निकाला गया है, उसके सेंटर पोजीशन को मिला करके प्रिंसिपल एक्सिस तैयार करो। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस रहा। अब क्या बातें याद रखेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई कोई भी रे, अगर कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस में कट करेगी, जिस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस, और वो होगा इस पीसी लेंथ के हाफ। ठीक है, पीसी लेंथ के हाफ पर, क्योंकि पीसी ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और उसी के हाफ लेंथ को बोलते हैं। ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम। अब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, तो पहला देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में पहली इमेज कहाँ गई। तो पहले इमेज हम जैसा कि बोलते हैं इंफिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, ऑब्जेक्ट आपसे बहुत ही ज्यादा दूर रखा हुआ, इंफिनिटी पर रखा हो, तो आप क्या प्रिज्यूम करेंगे कि वहां से आने वाली हर रे पैरेलल। ठीक है, क्योंकि पैरेलल आने का मतलब क्या हुआ, बहुत दूर से किरण आ। ठीक है, तो हम पैरेलल रेस, तो ऑब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट पोजीशन देख ले। ऑब्जेक्ट पोजीशन हम बोल रहे हैं कि इंफिनिटी। ठीक है, और इंफिनिटी पर है तो पैरेलल रे हमारे पास आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के पैरेलल रे। और हम क्या कर रहे हैं कि ये रे, ये जो रे है, ये रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर कट करेंगे, फोकस पर। लेकिन इस केस में कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस हमारा दूसरे साइड में, इसका मतलब कि ये फोकस पर वर्चुअली कम मतलब क्या इंटरसेक्ट करने, वर्चुअली करने का मतलब है कि ये रे कुछ इस तरह से लगेगा कि यहां से ये फोकस से क्रॉस करता हुआ, मतलब रे रिफ्लेक्ट तो हो जाएगा अपने सरफेस की ओर, और अपने सरफेस की ओर रिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से हुआ कि लग रहा है कि वो आगे जाता अगर तो वो फोकस पर टकरा। ठीक है, अगर वो रे आगे जाता तो वो फोकस पर टक्कर करता, और इस तरह से रे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट। और हर कोई रे जो है वो क्या कर रहा है, पास हो रहा है फोकस। यही हमारी जो प्रिजम्पशन थी वो था कि पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के आएगी, वो क्या होगा कि एक फिक्स पॉइंट
को कर्व करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, जिसे बोलेंगे फोकस। और यहाँ पर चूंकि फोकस हमारा मिरर के बैक में है तो एग्जैक्ट नहीं वर्चुअली कट कर रहा, ठीक है, वर्चुअली कट कर रहा फोकस। अगर आपसे बोले कि इसका इमेज कहाँ बना इस इंफिनिटी वाले पॉइंट पर, तो ये पॉइंट चूंकि आगे तो कहीं मिलने से है तो वर्चुअली ये एक ही पोजीशन पर मिल रहा है, और वो बोल सकते हैं वो कौन सी पोजीशन है, फोकस, ठीक है। तो इमेज के बारे में अगर हमें कमेंट्स करना हो तो इमेज पर बोल सकते हैं पैरेलल, ये वर्चुअल है क्योंकि वर्चुअल लाइन या फिर मिरर के पीछे बन रहा है इसलिए ये वर्चुअल। सेकेंड, स्मॉल इन साइज क्योंकि एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्स हो गया। थर्ड, सीधा उल्टा या क्या बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, या फिर आप इसको बोल सकते हो एट एफ पोजीशन हम देते हैं, सीधा या उल्टा। तो इसको थोड़ा सा पॉइंट को हम लोग बोले थे कि पॉइंट को जब भी कमेंट करना हो तो इसके नेक्स्ट वाले इमेज की प्रॉपर्टी के हिसाब से करें, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्टली पॉइंट को हम लोग सीधा बोले कि उल्टा बोले उसको कमेंट न कर सके, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बाद इस ऑर्डर से बोले। तो फिलहाल इस पॉइंट को किसी को स्केच करने में शायद दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मान रहे हैं। क्या किया है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल रेज जो रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट से जाते हुए दिख रहे हैं और उसकी इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी कॉन्वेक्स मिरर में अगले इमेज को देखते हैं कि अगला इमेज क्या होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर ठीक है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को तो पहले तो इंफिनिटी पर रख दिए थे बहुत ज्यादा दूर, अब चूंकि बाकी सब कुछ तो आगे में ही है, पीछे में, सॉरी मिरर के पीछे में है, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट से अब आगे फाइनाइट डिस्टेंस पर हो मिरर के आगे तो, ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस पर हो मिरर के आगे तो। तो आप बताओ क्या रे निकालना है अपने को, तो एक रे हमको ऐसा करना है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो कि हम कॉन्केव मिरर में भी सीखे थे कि कॉन्केव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट इस तरह से कराओ कि लगे कि वो फोकस से होकर के गुजर रहा है, ठीक है। चूंकि बिहाइंड द मिरर तो हम ये डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ऐसा आप एक्सपीरियंस करो कि लगे कि वो फोकस से होकर के क्रॉस करे। सेकेंड क्या हमने बोला था कि आप पोल से लेकर के जाओ और क्या कर दो कि आप बोलो क्या कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल इक्वल टू एंगल ऑफ जस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट विल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पोल से लेकर के जाओ, पोल पर गए, सेकेंड पॉइंट ये रहा एंगल आई, और एंगल आई की लमसम बराबर ही हम लेते हैं एंगल आर, ठीक है। अब बोलो ये दो रे में जो रिफ्लेक्ट किए, जो ए पॉइंट के इमेज को बनाएंगे, ये रे आगे में कहीं मिलने वाले हैं, शायद नहीं, इम्पॉसिबल कि आगे में कहीं मिलने जाए, तो कहाँ मिलेंगे, तो इस रे को पीछे की ओर एक्सटेंड किए और वो रे भी पीछे की ओर एक्सटेंडेड था, तो हमें पता चला ये रे कहीं ए डैश पॉइंट पर मिली, ठीक है, और वहां से वर्टिकली परपेंडिकुलर डाल दिए तो हमें बी डैश पॉइंट का भी इमेज मिल गया, ठीक है। अब इस इमेज की प्रॉपर्टी लिखे, तो इमेज की प्रॉपर्टीज को हम कह सकते हैं कि इमेज की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी। पहला चीज ये जो है वो बिहाइंड द मिरर, और कहां पर मिला है, P और F के बीच में, मतलब बिटवीन P एंड F, पोल एंड फोकस। सेकेंड, हमारा जो ऑब्जेक्ट था ये इस साइज का है और इमेज इस साइज का है, मतलब डिमिनिश्ड, छोटा, ठीक है। अगली बात, अगर हम बोले कि सीधा या उल्टा, ए ऊपर में है और ए डैश भी ऊपर में मिला है, मतलब कि सीधा, इरेक्ट, ठीक है। और बोले और क्या हमें करना है, रियल और वर्चुअल, तो आप बता सकते हो
कि यहाँ पर ये रियल लाइन मिरर के पीछे वर्चुअली है। तो वर्चुअली क्या मतलब इस इमेज की प्रॉपर्टी भी क्या हुआ वर्चुअल, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज के वर्चुअल बेस की इंटरसेक्शन से इमेज बना है, तो ये रहा वर्चुअल। तो शायद कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों ही केसेस में आप लोग सीख गए होंगे कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसकी तीसरी केस इसलिए नहीं मिल सकती कि यहाँ पर कोई फाइनाइट डिस्टेंस के कोई रेफरेंस पॉइंट इस साइड नहीं है, तो हमारे पास रेफरेंस केवल फाइनाइट डिस्टेंस ले लिया और उसका इमेज। अगर इस प्रॉपर्टीज के आधार पर आप बोलो कि इस कॉन्वेक्स लेंस का यूज क्या है, तो यूज क्या है कि ये किसी भी साइज के ऑब्जेक्ट का एक छोटा इमेज देता है, और इस प्रॉपर्टीज के कारण आप जब भी साइड मिरर के रूप में गाड़ी व्हीकल्स के साइड मिरर में जो यूज करते हो, जहाँ पर बड़े बड़े गाड़ियों को आप बहुत छोटे से इमेज में देखते हो, तो वो इस लेंस का काम। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग का इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, और अब देखते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन, किसी भी मिरर के लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे एक बात बोल रहे हैं जो ज्यादातर ऑब्जेक्शनल लग सकता है, लेकिन सुन ले। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट में एक थोड़ा सा गलती है जिसको हम लोग करेक्ट करते जाएंगे। एनसीईआरटी में क्या लिखा है और हम रियल क्या होगा उसे भी बताएंगे। तो एनसीईआरटी कहता है कि अगर हमारे पास मिरर कुछ इस तरह से है, एक मिरर को ही फिलहाल रेफरेंस में ले रहे हैं, अगले मिरर को हम आगे की ओर लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मिरर को हम एक रेफरेंस मिरर ले रहे हैं जिसे इस तरह से। ठीक है, एनसीईआरटी कहता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, या हम लोग समझे ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं चीज है कि फेसिंग साइड पर हम लोग रखेंगे। ठीक है, फेसिंग साइड पर रखेंगे, और ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस जिसके ऊपर में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, कह रहा है कि सेम साइन कन्वेंशन वैसा ही करेंगे जैसा कि हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में किया है। अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं, इस साइड रखे चीजों को कहते हैं पॉजिटिव, और इस साइड रखे चीजों को कहते हैं नेगेटिव। यहाँ पर ऑरिजिन से ऊपर जो हो जाता है उसे बोलते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यूज है, और ऑरिजिन से नीचे वाले वैल्यूज को बोलते हैं नेगेटिव। मतलब क्या कर रहा है, कह रहा है कि अगर ये फेसिंग साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में आप, ठीक है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड और डाउन साइड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में अगर जो भी चीज रखा जाएगा तो उसकी साइन आगे लगा देना है नेगेटिव। मतलब अगर आप इस किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके आगे रखोगे x डिस्टेंस पर, तो उसकी डिस्टेंस को x ना लिख करके -x लिखो, मतलब वो सेपरेशन को माइनस साइन के साथ। ठीक है, राइट साइड मतलब मिरर के पीछे जो लिखा रहेगा वो किस साइन के साथ आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, इस P पॉइंट ऑरिजिन पॉइंट से ऊपर की ओर जो रहेगा, मतलब कि आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो ऊपर के साइड पर रखते हो, तो उसकी जो हाइट दी जाएगी वो हाइट दी जाएगी पॉजिटिव में, और अगर कोई इन्वर्टेड उल्टा दिखेगा तो उसे नेगेटिव। मतलब ये जैसा कि XY एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बताया है और उस हिसाब से हम यूज करते हैं। ठीक है, एक और बात जो एनसीईआरटी या बुक के हिसाब से हमें जानना है वो ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब मिरर के इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट कितना आगे है उसे हम लोग U साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज डिस्टेंस को V के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, संकेत V से हम इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है तो समझ लेंगे। फोकल लेंथ को F से बताएंगे। फोकल लेंथ क्या है कि फोकस की दूरी, मतलब अगर यहाँ पर फोकस है तो इस P से फोकस की जो डिस्टेंस हुई उसे बोल रहे हैं फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को F से है। ये हमारी मेन साइन कन्वेंशन है।
में यूज करने वाले सिंबल्स, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से, इमेज डिस्टेंस v से और फोकल लेंथ f, ठीक है। और अगर आपको बोले कि इसी हिसाब से कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स मिरर का क्या हो जाएगा, तो कॉन्केव मिरर का हमने लिख दिया है, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा कि आप इस साइड नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में नेगेटिव, जैसा कि एनसीईआरटी ने हमें सिखाया। अब हम करेक्शन या फिर छोटी सी गलती या फिर एनसीईआरटी की चूक कहां पर देख रहे हैं, दूसरे सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम किसी एक इमेज को रहने देते हैं और उस इमेज की हेल्प से बता, मान लिया जाए हमारे पास ये मिरर इस साइड को फेसिंग ना रख करके अगर इस साइड की फेसिंग रखी गई तो क्या, मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि अगर ये कॉन्केव मिरर, यदि ये कॉन्केव मिरर इस साइड से रखा रहता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रखने वाले के ऑप्शन है ना कि वो किस साइड रखेगा, तो क्या करते हैं, तब क्या यही साइन को मान लेते हैं कि लेफ्ट वाले को माइनस और राइट वाले को प्लस करेंगे, मतलब इस साइड को माइनस इस साइड को प्लस, जी नहीं, याद क्या रखना है तो समझा, थोड़ा सा करेक्शन वही मैं एनसीईआरटी से बता। आपको बस ये याद रखना है कि मिरर की जो साइड फेसिंग होती है, फेसिंग साइड को नेगेटिव और बिहाइंड साइड को पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है ना। फेसिंग साइड को नेगेटिव और बिहाइंड साइड को पॉजिटिव। दूसरी एक और बात हो यहां पर समझ ले, अगर ऑब्जेक्ट यहां सीधा रखा हुआ है, अगर इसे आप सीधा मान लो तब इसे पॉजिटिव, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को नीचे लटका करके ही रख दे, ऑब्जेक्ट को हम बोले कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में है, तब क्या इसे नेगेटिव ले लेंगे। तो यहां पर भी बात रखिए कि ऑब्जेक्ट के हाइट को, ऑब्जेक्ट हाइट के साइड को पॉजिटिव और उसके अपोजिट साइड को आपको नेगेटिव, मतलब आपको अगर साइन कन्वेंशन का एक मेन कॉन्सेप्ट और फिक्स कॉन्सेप्ट जानना है तो ये है कि चलो इस तरह से प्लेसमेंट कर लिए, एग्जाम में भी नंबर आ जाएगा, ये कर दिए सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आप फिक्स कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हो साइन कन्वेंशन का, तो साइन कन्वेंशन का फिक्स कॉन्सेप्ट ये होगा, पहली बात कि फेसिंग साइड हो जाएगी नेगेटिव, फेसिंग साइड नेगेटिव। दूसरी बात, बिहाइंड द मिरर, मिरर आपके आ जाएगी क्या, पॉजिटिव, बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव। तीसरी चीज, ऑब्जेक्ट हाइट आपका आ जाएगा पॉजिटिव और अपोजिट टू ऑब्जेक्ट, अपोजिट टू ऑब्जेक्ट नेगेटिव। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इधर की ओर ऊपर रखा हुआ है तो पॉजिटिव और उसका दूसरा साइड, हम इसे नहीं बोले कि इमेज का हाइट नेगेटिव, क्योंकि इमेज सीधा अगर मिला तो हमें सेम साइड में मिलेगा, उल्टा मिला तो नीचे की साइड। रखे हुए ऑब्जेक्ट जिस साइड में रखा हुआ है उस साइड को पॉजिटिव और उसके दूसरे साइड को नेगेटिव, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगली जो बात है, इस साइन कन्वेंशन को अगर हम समझ गए तो वो है मिरर फॉर्मूला। आखिर इस साइन कन्वेंशन को किस तरह से यूज किया गया, तो एक ज्योमेट्रिकल रिफ्लेक्शन रूल्स को या फिर प्रोग्रेशन को या एप्लीकेशन को यूज करके रिलेशनशिप डेवलप किया गया मिरर के लिए, 1/f = 1/u + 1/v। ये मिरर के लिए हर हाल में करेक्ट है, सही। ये है रिलेशनशिप बिटवीन u, v एंड f, ठीक है। कि ये स्टेटमेंट मिरर के केस में हमेशा ही सही है, जहां f जो है वो है फोकल लेंथ, ठीक है, v जो है वो है इमेज डिस्टेंस और u जो है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। हर डिस्टेंस को याद रखिए, आप सीजीएस में रखिएगा तो सीजीएस में सब रखिए, सबको अगर ऐसा यूनिट में रखना है तो ऐसा यूनिट में, मतलब सारे डिस्टेंस एक यूनिट में होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी है
वो केवल डिस्टेंस है। आपको साइन कन्वेंशन के हिसाब से उनकी प्रॉपर साइन रखनी है। अगर कोई अननोन है तो उसका खुद रिजल्ट आपको साइन के साथ मिलेगा। साइन से आपको ये इंडिकेट होगा कि वो मिरर के फेसिंग साइड में है कि बिहाइंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात हमें जो मिरर के केस में जाननी है वो है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है तो समझा। मैग्निफिकेशन क्या है? एक रेशियो है कि इमेज कितना बड़ा बना ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड है इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर ये वैल्यूज 1 आती है तो आप बोल सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 बराबर। ठीक है, 1 से कम आया मतलब कि इमेज छोटा और ऑब्जेक्ट बड़ा, तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा तभी 1 से कम आएगा। ठीक है, तो समझा। अगर m की वैल्यूज 1 है मतलब इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, मैग्निफिकेशन 1 का मतलब है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है। m की वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर ज्यादा हो गया, ऊपर वाले वैल्यूज ज्यादा और नीचे वाली कम है। तो ग्रेटर होने का मतलब हुआ कि इमेज हाइट ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, और m वैल्यूज अगर लेस देन 1 आ गए तो आप कह सकते हो लेस देन मतलब कि डिनोमिनेटर बढ़ाऊंगा, मतलब कि इमेज हाइट लेस, इमेज हाइट छोटा हो गया ऑब्जेक्ट हाइट से। ठीक है, तो आप ये रिलेशनशिप को अपने माइंड में रख सकते हो कि मैग्निफिकेशन मतलब कितना गुना बढ़ा होगा कि आपको आवर्धित मिला। ठीक है, आप इसको इमेज हाइट के लिए हाइट ऑफ इमेज के लिए आप सिंबल h1 यूज कर सकते हो, सॉरी h डैश, और ऑब्जेक्ट हाइट के लिए आप सिंबल h यूज कर सकते हो। इससे हम मैग्निफिकेशन को आप लिख सकते हो h1 h डैश बाय h, मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी आपको प्लस और माइनस के साथ मिल सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है तो समझा। ये वैल्यू जो कंपेयर की है वो था सिग्निफिकेंट वैल्यूज, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। अगर आपको नेगेटिव मिलता है इसका मतलब तो उल्टा। ठीक है, और पॉजिटिव मिलता है तो इसका मतलब सी। तो m की वैल्यूज अगर आपको, ये इंटीजर वैल्यूज है जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन अगर m की वैल्यूज पॉजिटिव है मतलब इमेज आपको सीधा मिल रहा है। ठीक है, इमेज जो है इरेक्ट। और m की वैल्यूज अगर नेगेटिव है तो इमेज आपको इन्वर्टेड, उल्टा। ठीक है, ये आप की पॉइंट्स की तरह ये सब मैग्निफिकेशन के लिए नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिएगा। अब है मैग्निफिकेशन का रिलेशनशिप v और u के साथ। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन अपने लिए मैथमेटिकली सॉल्व करने पर -v/u के बराबर आता है, मतलब m = माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल हम लोग मैग्निफिकेशन अगले पॉइंट्स में जब भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में, तो आज जो भी डिस्कस किया उसका बेस्ट प्रॉब्लम्स को लेंगे, उसको देखेंगे कि कैसे इसे अप्लाई करते हैं। पीछे की वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप उसे देखिए, उसको देख करके कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए, और सब्सक्राइब वाले चैनल को नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की वीडियोस आपको टाइम पर मिले। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।